प्रश्नावली 5.6। जो 5.6 प्रश्नावली है बेस्ड है पैरामेट्रिक फंक्शन के अवकलन से। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या है ना, और उसके बाद तब पैरामेट्रिक फंक्शन के अवकलन पे हम बात करेंगे। केवल 2 से 3 मिनट लगेंगे हमको ये बताने में कि एक्चुअली पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या है। चलिए एक बार देखेंगे बहुत अच्छे से इसको हम, कि जो पैरामेट्रिक फंक्शन होते हैं कुछ ऐसा होते हैं कि अब यहाँ पे देखिए, अभी आज तक आप ऐसा कुछ पढ़े हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या ऐसा भी पढ़े हैं कि एफ एक्स टाइप वाई, ऐसे कुछ एफ एक्स वाई, मतलब कि ये उसका साइन होता है ना इम्प्लिसिट फंक्शन का, अस्पष्ट का, जिसमें एक्स वाई दोनों एक ही तरफ होते हैं। साथ ही साथ आप ये भी पढ़े होंगे कि एफ ऑफ एक्स का कोई फंक्शन जी ऑफ एक्स है। मैंने अभी तक इन फंक्शनों के बारे में चर्चा कर रहा था कि कुल मिलके y एक जगह सेपरेट हुआ करता था, एफ ऑफ एक्स एक तरफ हुआ करते थे, भले फलन का फलन घात बन जाए, चाहे फंक्शन बेस फंक्शन क्वेश्चन बन जाए, फलन ऑफ द फलन टाइप का क्वेश्चन बन जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो चीज़ें चलेंगी ना, कुछ ऐसा होगा कि अब जो ये एक्स और वाई जो 2 वेरिएबल अलग अलग हुआ करते थे फंक्शन में, वो दोनों अब सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट ऐसे होंगे कि जो पर्टिकुलर वाई हुआ करता था ये किसी अलग से फंक्शन टी का ये मतलब कि संकेत बनेगा। मतलब कुल मिलकर हम ये बोले कि जो टी है ना, टी के फॉर्म में इधर अपना एक फंक्शन गिवन होगा और वह इसका फलन होगा, वाई का फलन होगा। अब वही एफ टी ना लिख के यहाँ पे मैं थोड़ा सा संकेत के लिए कोई दूसरा फंक्शन लेता हूँ, बट वो टी के ही फॉर्म में होगा, और ये होगा एक्स इज इक्वल टू, मतलब कुल मिलके मैं थोड़ा सा आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ कि अब एक्स और वाई जो दोनों अलग अलग जो वेरिएबल है ना, ये किसी पर्टिकुलर अब दिए गए किसी तीसरे चर राशि के फंक्शन की इक्वली बनेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एफ थीटा दे दे, वाई इज इक्वल टू यहाँ पे जी थीटा दे दे, मतलब कि एक्स और वाई ये दोनों अलग अलग थीटा के फलन बन रहे होंगे, एक्स वाई ये दोनों अलग अलग टी के फलन बन रहे होंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन गिवन होते हैं इनको ही बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। अब पैरामेट्रिक फंक्शन का अवकलन अगर आपको जानने हैं तो थोड़ी बहुत पैरामेट्रिक का 1-2 एग्जाम्पल भी देखिए। जैसे अगर यहाँ से मैंने नोट करा कि y इज इक्वल टू 2at, एक्स इज इक्वल टू at², कुछ ऐसा, या मैंने नोट कर दिया कि केवल y इज इक्वल टू एक, ये सिंपल एक अलग से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन में लिखेगा कि y इज इक्वल टू 2at, एक्स इज इक्वल टू at², मतलब पर्टिकुलर गिवन फंक्शन के लिए dy अपॉन dx की वैल्यू कैलकुलेट करिए। ये पूछेगा कि x के सापेक्ष दिए गए फंक्शन का अवकलन फाइंड आउट करिए। या y इज इक्वल टू कुछ ऐसा भी गिवन हो सकता है कि y इज इक्वल टू यहाँ पे दे दे ये कास थीटा, अब प्लस में यहाँ प्लस नहीं सॉरी x इज इक्वल टू अब कोई दूसरा फंक्शन यानी कि b कास थीटा। अब देख के समझो कि जो थीटा की जो दोनों अलग अलग फंक्शन है ये x और y की इक्वली है, मतलब कि यहाँ जो x और y है दोनों थीटा के पर्टिकुलर फंक्शन गिवन हो गए हैं, और यहाँ पे जो एक्स वाई है ये पर्टिकुलर टी के फंक्शन गिवन हो गए हैं। तो ये पैरामेट्रिक की जो चीज़ें हैं बड़ी आसान होती हैं। एक्स इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन गिवन होता है, अब वाई इज इक्वल टू कोई समथिंग फंक्शन गिवन होता है, और वही समथिंग में जो बार बार बोल रहा हूँ यही समथिंग वाली चीज़ें किसी पर्टिकुलर एक ही वेरिएबल को डिनोट कर रही होगी। जैसे या तो दोनों टी के फॉर्म में हो सकते हैं एक्स और वाई, और नहीं तो यहाँ पे दोनों एक्स और वाई अलग अलग थीटा के रूप में फंक्शन बन सकते हैं। तो चलिए एक बार इनको सीखेंगे बहुत अच्छे से कि इसका अवकलन कैसे करते हैं, तो करना होता है। तो पर्टिकुलर अगर y इज इक्वल टू यहाँ पे एफ टी, यानी कि जो y है वो t का फंक्शन है, और यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन है gt, और ये x के इक्वली है, हमसे पूछता है इन फाइनली लास्ट में dy अपॉन dx की वैल्यू, यानी कि पूरे पर्टिकुलर गिवन फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में अवकलन पूछता है। तो एक रिलेशन ये होता है कि जब ये t के फॉर्म में है ना, जब ये पूरी क्वांटिटी t के फॉर्म में है, मतलब कि x इज इक्वल टू भी t के फॉर्म में है, y इज इक्वल टू भी t के फॉर्म में अपना ये क्वेश्चन सेट हो रहा है, तो तब के लिए ये होता है कि dy अपान dt कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद इसमें अपान में dx अपान dt को ले जाके डिवाइड कर देते हैं। ये कुछ ये रिलेशन होता है इसका। अब इसका मतलब ये नहीं कि dt से dt ये कट जाए और dx का इसमें भाग हो जाए dy में, ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रिलेशन से इसको प्रूव करके दिखाना होता है, बट इसकी प्रूव के चक्कर में आप ना पढ़ो। आपको केवल यही चीज़ जाननी है कि dy अपान जो dx की वैल्यू है वह इस पूरे पर्टिकुलर फंक्शन का आप t के रिस्पेक्ट में अवकलन बनाओ तो बन जाएगा dy अपॉन dt। अब फिर इस फंक्शन का दिए गए जो ना ये फंक्शन x इज इक्वल टू gt, इसका भी आप x के रिस्पेक्ट में अवकलन बनाओ तो बन जाएगा dx अपॉन dt, और जो dy अपॉन dt की जो वैल्यू है उसमें डिवाइड कर दीजिए dx अपॉन dt के लिए, तो अपना dy अपॉन dx की वैल्यू निकल के चली जाती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसका कतई मतलब नहीं कि dt से dt कैंसिल आउट होता है, dx का इसमें भाग हो जाता है। ये प्रूव करके चीज़ें निकल के आई हैं। अच्छा एक टाइप का ये देखिए, मैंने
कुल मिल के आपके बुक में जो नियर अबाउट जो क्वेश्चन गिवन है वो या तो प्राचलिक फंक्शन में या तो टी के फॉर्म में यानी तो थीटा के फॉर्म में। तो थीटा पर भी एक बार हम बात कर लेते हैं, ये तो अपना पहला चीज था ऐसे। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि कुल मिल के यहाँ पे y इज इक्वल टू नोट करेगा एफ थीटा और x इज इक्वल टू नोट कर देगा जी थीटा, यानी कि x और y दोनों अलग अलग पर्टिकुलर थीटा के रूप में फंक्शन है। तो तब यहाँ से जो dy अपान डी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी dy अपान डी थीटा में डिवाइड करना है किसका, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे dx बाई डी थीटा का। ऐसे ये वाली चीज़ें होती, कुछ नहीं है, बस सिंपल ऐसे तरीकों से काम करना होता है। यानी कि मतलब आसान टाइप के ही अपना एक फंक्शन का जो है कि मतलब टाइप है। तो चलिए इसको एक बार देखिए, है ना, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, सीधा प्रश्नावली पे चलते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले कि हम थोड़ा प्रश्नावली पे बढ़ें, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ क्वेश्चन नोट करा है कि y इज इक्वल टू 280 और x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब बोला है कि x के सापेक्ष अवकलन, या इसी बात को पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द dy अपान dx, यही पूछा है आपसे। तो अब देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए, dy अपान dx कैलकुलेट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का एक ही आप काम कर सकते हैं कि t के रिस्पेक्ट में अवकलन बना सकते हैं, और इस पर्टिकुलर फंक्शन का भी t के रिस्पेक्ट में अवकलन बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि y इज इक्वल टू 2a t, और लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बगल में हो जाएगा d बाई डी टी, यानी कि d dt किसका, y का, कुछ ऐसा। अब बगल में हो जाएगा 2a कांस्टेंट वैल्यू है और t का मतलब ऐसे d बाई डी टी किसका, t का, ऐसा कुछ। तो ये बन के आएगा 2a कांस्टेंट वैल्यू और t का अवकलन t के रिस्पेक्ट में 1, यानी वैल्यू अपनी बन के आ गई। dy वाई अपान डी टी की वैल्यू जो 2a है वो निकल के आ गई। ऐसे यहाँ नोट करा है कि चूंकि x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, ऐसा कुछ हमसे पूछा है कि मतलब हमें कुल मिलके चाहिए अपना, हमें इसके लिए यहाँ से चाहिए dx अपान डी टी, dx अपान डी टी। तो हमें ऐसा लिखना होगा ना कि सॉरी x नहीं t के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो ये हो जाएगा dx अपान डी टी। अब बगल में देखिए a कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और d बाई डी टी टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर का जैसे हम एक्स स्क्वायर का अवकलन नहीं कर रहे थे, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, वैसे टी स्क्वायर का अवकलन टी के रिस्पेक्ट में 2t होगा, और 2t को बाहर ले लेंगे यहाँ पे, तो अपना कुल मिलके हो जाएगा 2at। तो इस तरह से हमें केवल कैलकुलेट करना है चूंकि dy अपान dx, तो dy अपान dx इज इक्वल टू, हमें पता है ना कि dy अपान dt कैलकुलेट करने के बाद dx अपान dt का इसमें डिवाइड करना होता है। तो dy अपान dt की वैल्यू निकल के आई है 2a, यानी हमसे जो पूछा था कि dy अपान dx की वैल्यू बताइए, तो dy अपान dt की वैल्यू आई है 2a। अब बटे में ये 280 वैल्यू निकल के आई है dx अपान dt के, तो 2a से 2a कैंसिल आउट होता है, ये बचता है 1 अपान t। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको करने होते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन का, कि अलग अलग दोनों को मतलब जिसके फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, यानी t के वेरिएबल में गिवन है तो t के रिस्पेक्ट में अवकलन करिए, थीटा के फॉर्म में गिवन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करिए। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान लेवल के ही चल रहे हैं, क्वेश्चन आसान ही है आपके बुक में भी, इसको नोट करिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन अपनी प्रश्नावली से उठाएंगे। एक ये क्वेश्चन है, थोड़ा मैं एग्जाम्पल से क्वेश्चन को सिलेक्ट करा हूँ, ऐसा इसलिए कि एग्जाम्पल से ही कहीं कहीं बहुत बेहतर क्वेश्चन मिल जाते हैं, और कहीं ना कहीं पेपर में एनसीईआरटी से, और जहाँ तक नंबर स्कोरिंग की मैं बात करूँ, पेपर में जो नंबर बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन सेट हुए हैं वो एग्जाम्पल से भी सेट होते हैं नियर अबाउट कम से कम 25-30%। तो आपको ज़रूरत इस बात की ज़रूर होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन लगा लेने चाहिए। तो चलिए इसको देखेंगे एक बार। हमसे पूछा है कि इफ़ x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना है। अब पूछा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डी अपान डी एक्स, तो डी वाई अपान डी एक्स फाइंड आउट करिए। तो कुल मिल के लिखा है कि चूंकि x इज इक्वल टू ए कास थीटा। आप समझ चुके होंगे कि जो यहाँ y और x जो दोनों फंक्शन है ना अलग अलग, जो दोनों वेरिएबल हैं x और y, ये पर्टिकुलर किसी अलग से थीटा फंक्शन के यहाँ पे रूप में डिनोट हुए हैं। मतलब x और y ये दोनों के दोनों पर्टिकुलर थीटा के फलन बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से चूंकि अपना क्वेश्चन में नोट करा, फिर लिखेंगे कि यहाँ पे देखो, वो हमेशा एक ही प्रचलित नहीं रहेगा कि मतलब t के रिस्पेक्ट में अवकलन करें, ऐसा कुछ नहीं। आप वेरिएबल देखिए, ये संकेत बन गया अब x, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं होता है कि जो वेरिएबल एक y है
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स उधर, तो x होता है इंडिपेंडेंट, y होता है डिपेंडेंट। तो ऐसे ही यहाँ पे x जो है डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है, चूंकि अपना जो वेरिएबल है वो थीटा है, तो हमें कुल मिलके थीटा के रिस्पेक्ट में ही अवकलन करने चाहिए ना यहाँ पे। तो हम लिखेंगे कि चूंकि लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो ये वाला हो जाएगा डी थीटा ऑफ एक्स, यानी कि डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब बगल में ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये को ले लेंगे हम बाहर, आकाश थीटा का अवकलन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आएगा माइनस में साइन थीटा, तो कुल मिलके पहले से ये है, यहाँ पे हो गया अपना माइनस साइन थीटा। ऐसे ही जरूरत है आपको कि चूंकि यहाँ नोट कर है y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ऐसे ऐसे, तो हमें लिखना पड़ेगा ना कि चूंकि वेरिएबल अपना दिख रहा है थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पे डी वाई अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी, ये कांस्टेंट बाहर, साइन थीटा का अवकलन थीटा के रिस्पेक्ट में कास थीटा। तो इस तरह से हमें फाइनली लास्ट में पूछा होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करो। मैंने बताया ना कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू होती है कुल मिलके, जब थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो डी वाई अपॉन डी थीटा टोटल के बट्टे में डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा यानी कि ए कास थीटा, अब बटे में ये वाला जो निकल गया है माइनस में ए साइन थीटा, कुछ ऐसा। तो माइनस ए से इस तरह से अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस में बचेगा कास थीटा अपन साइन थीटा, जिसको आप आराम से काट थीटा नोट कर सकते हैं। चलो ये है अपना अवकलन, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पर्टिकुलर गिवन फंक्शन से जो निकल के आई है माइनस में काट थीटा निकल के आई है। चलिए इसको नोट करिए। अब सीधा चलते हैं प्रश्नावली पे, अपनी जो 5.6 प्रश्नावली है उसके पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। चलिए थोड़ा हम इंट्रो इसका पढ़ देते हैं। जो अपनी 5.6 प्रश्नावली, इसमें इंट्रो लगाया है कि 1 to 10, यानी कि जो क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक गिवन है ना, वो सबके सब प्राचलिक फंक्शन है। उन सभी प्राचलिक फंक्शनों के लिए खाली एक ही चीज पूछा है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ द डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्वेश्चन एक बार हम नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन नोट करा है कि चूंकि एक्स इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, कुछ ऐसा नोट करा है। अब y इज इक्वल टू नोट कर दिए यहाँ पे कि a t पे पावर 4, ऐसा। हमें पूछा है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ऐसे। तो हमें कुल मिल की जरूरत है कि, तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसका अवकलन किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि चूंकि x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, हमें लिखना पड़ेगा कि t के सापेक्ष अवकलन करने पे डी बाई डी टी ऑफ एक्स। अब बगल में इधर हो जाएगा 2a कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर t स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 2t, तब मल्टीपल में ऐसे 2t, तो ये कुल मिल के हो गया 4at, ऐसा कुछ। अब यहाँ लिखिए कि चूंकि एक और फंक्शन गिवन है कि y इज इक्वल टू ए टी पे पावर 4, ऐसा। हमें इसको भी लिखना पड़ेगा कि t के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी टी। अब बगल में हो जाएगा ये कांस्टेंट बाहर है, t पे पावर 4 का t के रिस्पेक्ट में अवकलन, तो 4t क्यूब, तो मल्टीपल में 4t क्यूब, ऐसा, यानी कि 4at क्यूब। हमसे क्या पूछा है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो चूंकि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी के बट्टे में डी एक्स अपॉन डी टी का डिवाइड करना है, ये है अपना मेन वाला बट्टा। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू निकल के आएगी 4at क्यूब जो निकल के आई है, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू 4at है, ऐसा कुछ। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे एक बार में कटेगा कुछ ऐसा, यहाँ बचेगा टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर आंसर है किसका, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो भी कुछ इसमें लिया है सब के सब मैक्सिमम के क्वेश्चन आसानी है, खाली एक बार उसे सही डायरेक्शन में फोकस करके उसे सॉल्व करने की जरूरत है आपको। क्वेश्चन दूसरा हम ले रहे हैं। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, बट चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं ना। तो x इज इक्वल टू ए कास थीटा नोट करा है, y इज इक्वल टू यहाँ पे b कास थीटा नोट करा है। हमें ज़रूरत है डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करने की। अब थोड़ी हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो लिखेंगे कि चूंकि x इज इक्वल टू ए कास थीटा नोट करा है यहाँ पे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर सकते हैं आप। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पे डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स, ऐसा कुछ। अब बगल में ये कांस्टेंट वैल्यू है कास थीटा का, माइनस में साइन थीटा, कुछ ऐसा हो जाएगा। और ठीक ऐसे ही चूंकि y इज इक्वल टू नोट करा है b कास थीटा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पे डी वाई अपॉन डी थीटा, बगल में b कांस्टेंट वैल्यू है कास थीटा का, हो जाएगा माइनस में साइन थीटा। हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू,
तो कुल मिलकर डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब डी वाई अपान डी थीटा में भाग करेंगे डी एक्स अपान डी थीटा का, मतलब ये क्वांटिटी जो आई है माइनस में बी साइन थीटा का डिवाइड किसके साथ, तो माइनस में ए साइन थीटा के साथ। तो साइन थीटा से ये कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कुल मिलके बी बाई ए इज आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन अपना होते हैं, बड़ी आसान तरीके के क्वेश्चन गिवन है इसमें, बड़ा आसान है लेकिन हमें लगाना तो पड़ता है सारे क्वेश्चनों को। तो एक बार इसको नोट करिए, फिर हम दूसरे तीसरे, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। ये क्वेश्चन नोट करा है कि x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4 अपन टी। तो हमें लिखना है कि चूंकि x इज इक्वल टू 4t, यानी कि आप t के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पे d बाई डी टी ऑफ x, अब बगल में ना इससे अपना 4 है जो बाहर चलाएगा, और t का अवकलन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा अपना 1, जिससे मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ लिखा है कि चूंकि y इज इक्वल टू 4 अपान टी, ठीक है। तो पहले तो इसे आप थोड़ा सेपरेट करो, ऐसे इस टाइप के मतलब क्वेश्चन आप बहुत करे होंगे, कोई दिक्कत ना है। ये नोट करा है y इज इक्वल टू 4 मल्टीपल टी पे पावर -1, ऐसा कुछ नोट करा है। तो लिखिए कि t के सापेक्ष अवकलन करने पे डी वाई अपान डी टी, अब बगल में 4 कांस्टेंट वैल्यू है, जब इसका अवकलन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो आपको अच्छी तरह पता होता है कि सबसे पहले इसको ऐसे मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो कि d बाई डी टी ऑफ माइनस में t, ऐसे सॉरी t पे पावर -1, तो -1 आएगा पहले, मल्टीपल t पे पावर -1 में से -1 इस तरह से अपना चूंकि 1 को घटाएंगे तो -1, यानी कि -1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस में t लिखिए, पूरे का पावर -2 लिखिए ऐसे। और यही क्वांटिटी जब बटे में जाती है तब -1 अपन टी स्क्वायर हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो कुल मिलके ये जो इसका अवकलन होगा ये वाला होगा -1 अपान टी स्क्वायर, ऐसे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये कुल मिलके आया है अपना कि -4 अपान टी स्क्वायर, ऐसे। हमसे पूछा है कि डी वाई अपान डी एक्स बताओ, तो डी वाई अपान डी एक्स तो तभी बताएंगे जब हमें डी वाई अपान डी टी की वैल्यू पता रहेगा। तो ये -4 अपान टी स्क्वायर पहले से ऑलरेडी है, डी वाई अपान डी टी की वैल्यू है, डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू है 4। तो इस तरह से ये क्वांटिटी अपना बन रही है, आपको अच्छी तरह से पता है कि जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 अपान टी स्क्वायर अपना शेष बचेगा ऐसा। तो कुल मिलके इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था अपने क्वेश्चन सब आसान ही है, केवल एक बार लेवल बस देखने होते हैं कि मतलब अवकलन देखिए मैक्सिमम जो आपके बुक में करा है ना वो सारे के सारे बहुत ऐसे मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट पे जिनको अच्छी तरह से पकड़ है, जिनको फोकस है, उनको क्वेश्चन में कहीं तकलीफ नहीं होती है। मतलब हमको बस ये पता करना चाहिए बस शुरुआत में कि हमें जो फंक्शन गिवन है पर्टिकुलर किस टाइप के फंक्शन गिवन है, हमें प्राचलिक दिया है कि हमसे फंक्शन ऑफ द फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, कि हमसे इम्प्लिसिट फंक्शन पूछा है, कि हमसे लॉगरिथम फंक्शन पूछा है। पहले फंक्शन की पहचान जब तक बनेगी ना तभी तक अपने क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। अपने कुल मिलके फंक्शन की जो है कि मेन है अपनी पहचान करना। अब इस टाइप के फंक्शन की पहचान मतलब एकदम बिल्कुल आसान है, क्योंकि पैरामीटर की कहानी अलग होती है, एक्स इज इक्वल टू समथिंग होता है, वाई इज इक्वल टू समथिंग होता है। तो इस तरह से चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे 1-2 क्वेश्चन हम और देखेंगे। चलिए देखेंगे ये क्वेश्चन अपना इंक्लूड करा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स इज इक्वल टू कास थीटा माइनस में कास 2 थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा। चलिए हम इसको देखेंगे इसका अवकलन कैसे करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि चूंकि एक्स इज इक्वल टू कास थीटा माइनस में कास 2 थीटा, ऐसा कुछ हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन थोड़े ना करना है, हमें तो वेरिएबल टी के फॉर्म में गिवन है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा, अब बगल में कास थीटा का हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, कुछ ऐसा। ये वाला अपना है अपना माइनस में कास 2 थीटा का करेंगे तो पहले होगा माइनस में साइन 2 थीटा, अब फिर से 2 थीटा का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो मल्टीपल में 2 आएगा, तो मल्टीपल में 2 ऐसे नोट करिए, माइनस का मल्टीपल इसके साथ होगा तो ये प्लस क्वांटिटी हो जाएगी, यानी नोट करा है कि 2 साइन 2 थीटा माइनस में अपना साइन थीटा। तो इस तरह से आपको इतनी जानकारी चाहिए थी इसके बारे में पर्टिकुलर। और आगे देखेंगे तो चूंकि y इज इक्वल टू नोट करा है कि साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा, कुछ ऐसा, ये खाली साइन थीटा है ऐसे है। तो हमसे पूछा है कि डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना है, हमें थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है।
तो लिखेंगे कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पे dy अपान डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में कास थीटा माइनस, ठीक है, और साइन थीटा इसको मान के चलेंगे तो साइन थीटा का हो जाएगा कास थीटा यानी कि कास 2 थीटा, और फिर से 2 थीटा का करेंगे तो मल्टीपल में 2 यहाँ ऐसे कुछ। तो हमें डी वाई अपान डी एक्स की जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए थी उन डी वाई अपान डी थीटा के बट्टे में डी एक्स अपान डी थीटा की क्वांटिटी रखनी है। तो कुल मिलके जो आंसर आएगा वही आएगा कि कास थीटा माइनस में 2 कास 2 थीटा, अब बट्टे में 2 साइन 2 थीटा, अब माइनस में साइन थीटा। इसकी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, हो सके अपने बुक का आंसर ये हो सकता है, अगर ना आया हो तो आप इनको यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए हमें काम करते हैं, आज की श्रृंखला यहीं तक रहने देते हैं, कल एक और हम वीडियो लेके आएंगे अपना, जिसमें लास्ट में जितने भी क्वेश्चन अपने छूट रहे हैं 11-12 कुल मिलके क्वेश्चन हैं। थोड़ी वीडियो लंबा ना हो, थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम की वजह से इन सारी चीज़ों को मैं यहीं रोक रहा हूँ। तो चलिए कल से हम अगली श्रृंखला को देखेंगे, बट यहाँ तक की चीज़ें मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी।